प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने मेरे थरथराते हाथों को स्थिर किया और हाथ थाम दिया, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी। नौकार महामंत्र की महिमा सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा की वाणी जब निकली, जिसको प्रवचन नहीं कहते, देशना कहते हैं, वे तीर्थंकर देव है। उन्होंने जो देशना दी, उस देशना में ज्ञान की जलधार बह रही है और उसी में उन्होंने नौकार महामंत्र की महिमा भी उसमें है। ये नौकार मंत्र क्या है? हम बोलते हैं अरखंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धमो मंगलम। चारी के चारी लाइन में यह है, अरिहंत, सिद्ध, साधु और वीतराग मार्ग का धर्म, जिसको हम अहिंसा संयम भी कह सकते हैं। तो परमात्मा की जो अनुग्रह वाणी जो बरसी, तो उस समय ध्वनि के साथ निकली, शब्द नहीं थे, ध्वनि निकली, जिसमें 6 राग और 36 रागणियां होती है। आप कहेंगे ध्वनि से कैसे समझ में आ जाता है? आता है। जैसे बैंड पर कोई गीत लगता है तो समझ में आता है कि नहीं आता? कोई बैंड बजता है, वहाँ शब्द कहाँ है? ध्वनि है, तो शब्द समझ में आया कि नहीं आया? उसमें कौन सा गीत है, कौन सा समझ। और ये वाणी 700 भाषा में परिवर्तित होती है, शब्द रूप में है। आगे चल 700 भाषाएं, और हर कोई अपनी अपनी भाषा में समझ लेता है। वही कई तो ये बात समझकर जो आविष्कार हुआ है, राज्यसभा लोकसभा में जो लगाते हैं, इंग्लिश बोलने वाला हो तो सुनने वाले के कान में हिंदी भी जाता है, मराठी भी जाता है। ये यहाँ की खोज है, याद रखना है। परमात्मा की वाणी की बड़ी महिमा है, वाणी में महिमा है, पर अब आप अपने अंक को कितना महिमा मंडित करेंगे उस पर डिपेंड है। वाणी सुंदर है, अमृत भरी है। अनादि के जहर खाने की आदत है तो उसको बंद करके अमृत भरे रस लो, ये परमात्मा की वाणी का। तो महापुरुष कह रहे हैं, जिन वाणी जिन प्रवचन सुनने के पहले आपका जागना आवश्यक है, अंतर का, आंखों का भी और अंतर का भी जागना जरूरत है। हम जिसे पाना चाहते हैं उसका भी ज्ञान चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं। यह आपका निर्णय है। पहले स्वयं का निर्णय करो, एक केंद्र बिंदु बनाओ कि मुझे वो प्राप्त करना है, संसार की बातें छोड़कर। एक संकल्प हो मन में कि मैं ये समझ के लूंगा, मैं जानूंगा क्या कह रहे परमात्मा। हर इंसान संसार में सफल होना चाहता है, असफल होना कौन चाहता है? चाहते तो सफल होना, पर अभी तक की यात्रा तो असफलता की रही, असफलता। हर कोई संसार में सफल होना चाहता है, एक मन में परिणाम लेके आता है, एक आकांक्षाएं हैं, भावनाएं हैं। कार्य तभी सफल होता है, उस कार्य के प्रति आपको वफादार एकाग्रता रखनी पड़ेगी, तो वो कार्य। तो संसार में भी सफल होने के लिए लोगों ने बहुत सारे मंगल मनाए हैं। कोई घी गुड़ ने मंगल के हुए, गुजरात में दही ने मंगल के हुए, बॉम्बे साइड में दूध को मंगल मनाते, कोई नारियल को मनाता है, कोई दीपक को मनाता है मंगल।
कई प्रकार के मंगल संसारियों ने मनाए हैं। इन्हें मंगल में क्यों माना? ये जो पदार्थ जिसकी मैंने बात रखी, इसको मंगल लोगों ने क्यों मनाया? अब थोड़ा विज्ञान के ढंग से चलूंगी मैं आगे चल। तो इन जिन जिन चीजों को लोगों ने मंगल मनाया, वे मंगल क्यों है? संसार की बात कर रहे हो तो परमात्मा ने कहा संसार में चंद चीजें हैं, थोड़ी चीजें हैं जिसको मंगल के रूप में मनाते हैं। वे चीजें बहुत थोड़ी है और वे मंगल क्यों है? जैसे कि नारियल है, नारियल का मंगल मनाया है, कलश पर रखते ना। तो ज्ञानी वैज्ञानिकों ने, विशेष ज्ञानियों ने कहा है कि जो चीजें जो मंगल रूप में मनाई जाती है, जगत के सभी पदार्थों से किरणें निकलती है, सभी पदार्थ उसमें से किरणें निकलती है, और जो किरणें उस पदार्थ की जो किरणें हमारे मन मानस को प्रभावित करती है, कुछ सुकून देती है, वही ये चीजें जिनको संसारियों ने मंगल मनाया है। किरणें निकलती, जगत के सभी पदार्थों से किरणें निकलती है, और जो जो किरणें हमें प्रभावित कर रही है, जगत ने उनको मंगल बनाया है। पर ये मंगल शाश्वत नहीं है। हो सकता है मंगल तो मनाया पर जाते जाते असफल हो गए, हो सकता। घी गुड़ खाने से बच्चा परीक्षा पास होगा, ये कोई नियम थोड़ी है, नियम है। मंगल चीज हाथ में ले कुछ कार्य करने जा रहे हो, सफलता विफलता तुम्हारा उदय के ऊपर है। संसारी मंगल है, ज्यादा समय के नहीं है मंगल, तात्कालिक मंगल कहते हैं। तो जगत में जो पदार्थ है, हर पदार्थ से किरणें निकलती है। मैं आपको देख रही हूं, आपको मैंने देखा, तो आपकी सारी शरीर की अब जो भी है वो किरणें निकलकर मेरे आंखों में गई है, और वही प्रतिकृति आंखों में आ गई। उस प्रतिकृति से मैं समझ गई ये कौन है करके। डायरेक्ट आपसे नहीं समझ सकती, ये हमारे पास ज्ञान नचिक है। जो भी चीज पड़ी है मेरे आंखों में, उसका आकार आता है, और उस आकार से मैं बोलती हूँ कि कौन है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो ये मंगलिक जिसका आपने मनाया है, उनकी किरणें हमें प्रभावित करती है, और एक मन में सुकून लगता है, भाई इससे हो जाएगा। ठीक है, होना न होना अगला विषय है, पर ये अमंगल रूप भी हो सकते हैं। घी गुड़ खाए न पेपर लिखियो, कोरू पेपर दे दियो। घी गुड़ खाया डर का ही मतलब हो गया, क्या मतलब हुआ उसका? और ये जो किरणें निकलती है उसी आकार की, आप बैठो, आपकी पूरे शरीर की किरणें मेरे आंखों में आई, और मैंने कह दिया चोरडिया ना, चोरडिया है ये। डायरेक्ट आपसे मैं नहीं समझ सकती, ये विज्ञान है, साइंस है ये, और विज्ञान ने स्वीकार कर लिया इसको। ये स्वीकार नहीं करते तो कैमरा का आविष्कार नहीं होता। कैमरे में बंद होते कि नहीं होते? तो अंदर थोड़ी गए हम लोग, उसकी किरणें आएगी। दूसरी बात, और ये जो किरणें निकलती है वलयाकार होती है, और वे लोक में फैलती है, कितनी दूर हो वहां किरणें वहां फैलती है। इसी के आधार पर टीवी का आविष्कार हुआ। विदेशों में कार्यक्रम चलते, घर बैठे अपने देखते हो, तो ये किरणें सारे लोक में फैलती है, तो टीवी का आविष्कार हो गया। घर में कोई अघटित घटना हुई है, हो सकता है कोरोना के कारण भी कोई गया, उसकी वहां लाश पड़ी है, उस व्यक्ति की वहां लाश पड़ी है, उसमें से भी किरणें निकलती है, और पता चल जाता है। आप यहां बैठे हो और हम चाहते हैं आपका फोटो निकालूं, मैं आपका फोटो निकाले सब मैं चाहती हूं, और आपने इनकार कर दिया मेरा फोटो नहीं निकालना, आप चले गए। 48 मिनट तक मैं आपका फोटो वहां निकाल सकती हूं, आप नहीं यहां,
पर आपके परमाणु वहीं उसी आकार के वहां है, तो मैं फोटो निकाल सकती हूं। वो कैमरा अत्यंत संवेदनशील होता है, जिस कैमरे का नाम है हाइफ्रीक्वेंसी कैमरा, बहुत संबंध। और कोई व्यक्ति जो चला गया है और ले जाने की तैयार है, उसको उठाया है, उसको ले जा रहे हैं, वहां उसका फोटो वहां भी निकल सकता है, सिर्फ 48 मिनट। इसी वजह से परमात्मा महावीर ने कहा कि जो पुरुष जहां बैठा है वो उठ कर चला जावे तो 48 मिनट तक स्त्रियां वहां नहीं बैठना, उसके परमाणु है वहां। या कोई स्त्री उठ के चली गई है तो पुरुष वहां नहीं बैठना, उसके परमाणु 48 मिनट तक है। तो हमें गलत विचार आएंगे जरूर, जो दो अपोजिट है, स्त्री और पुरुष, इसलिए मना किया है। सुना तो होगा ना, 48 मिनट तक वहां नहीं बैठना, इसके पीछे ये साइंस है। अब वो जो व्यक्ति चला गया है, जो गुजर गया है, तो वो व्यक्ति को ले गए, और उसके परमाणु उस स्थान पर कितने समय तक है? लगभग 3 दिन वो परमाणु है वहां, और 3 दिन के बाद कनेक्शन कट हो जाता है, बराबर है ना? तो उठाना कितने दिन में होता है? 3रे दिन, कारण संबंध कट हो गए पूरे। 3 अधिक 3 तक उनके परमाणु वहां जरूर है, पर जैसे 3 दिन पूरे हुए उठाना, आज तो घंटा में उठाना कर दे, 2 नहीं कर दे, कुन तो बैठना कुन करना, ये ऐसा ही है। तो ज्ञानी जन कहते हैं परमात्मा की भी जो वाणी निकली है वो सारे लोक में फैलती है, आकाश में रिकॉर्ड हो रहा है, आकाश भी रिकॉर्ड है। इसी को लेकर तो आज विज्ञान वाले साइंसी लोग, साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं कि हम महावीर के फोटो को निकाल सके, या और किसी के फोटो को, उनकी वाणी, हम उनकी वाणी पकड़ सके। आज चल रहा है इसका आविष्कार कि जो बोली गई वाणी है पहले वर्षों लंबा समय, पर वे वाणी है उसको पकड़ने की चेष्टा हो सकती है। व्यक्ति चला गया, पर वाणी शब्द रिकॉर्डिंग है आकाश में, ये विज्ञान है। और आज का युग किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स युग है। आज का युग इलेक्ट्रॉनिक्स का है ज़्यादा, और उसमें ये आविष्कार आए दिन चल रहे हैं। तो विज्ञान ने कैसा कैसा पुरुषार्थ किया, पर उसके लिए उन्होंने जैनागम उठाया है, दूसरे कोई नहीं, कारण हर जगह नहीं है ये। जैनागम उठाया उन्होंने, आगमों का अवलोकन पढ़ा, जितने हम लोगों ने नहीं पढ़ा उतना जर्मन, जापान, कहीं चाइना में, हर देश में उस पर रिसर्च हो रहा है। तो ये जो बोली गई भाषा है, नौकार मंत्र, तो वो नौकार मंत्र 3 काल में भी अमंगल नहीं हो सकता। होठों से बोला गया नहीं, श्रद्धा और अनुभूति से बोला गया की बात कर रही हूं। तो ये नौकार मंत्र जो बोलते हैं श्रद्धा भाव पूर्वक, तो हमारे पूरे शरीर पर वैसा एक आभा मंडल तैयार होता है, चारों तरफ एक आभा मंडल तैयार हो जाता है। ऐसे आभा मंडल के बीच में वो व्यक्ति अगर पाप करना चाहे तो भी नहीं हो सकता, कारण दीवार आ गई उसके आगे, आभा मंडल की पूरी बॉडी पर आ गई, नहीं कर सकते। चाहे तो कितना भी चाहो पाप नहीं हो सकता, परिणाम आ ही नहीं सकते, कारण वे वाइब्रेशन है उसके सारे चारों तरफ। यही वजह है कि नौकार मंत्र में जो बोले गए हैं आगे, ऐसो पंच नमोकारो, इन 5 को मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? सब पाप प्रणाशनो, सब पापों का नाश होता है। आज की भूमिका में अगर देखने जाए हम लोग तो अच्छा है, दिन भर पाप करो, रात में सोते समय नौकार मंत्र बोल दो, नहीं होगा, वो नहीं होगा, कारण अंतर की अनुभूति का विषय नहीं। अभी वो होठों से बोला गया अलग है, हार्ट से बोला या अंतरात्मा से बोले गए जो शब्द है, हृदय से बोले गए शब्द, वो पापों का नाश कर सकता है, सब पापों का नाश करता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा
पढ़मम हवई मंगलम, सब मंगलों में प्रथम मंगल है। इस पर भी खोज काफी हुई है। इस संसार में लगभग 300 धर्म है, हर धर्म का अपना धर्म या संप्रदाय, हर संप्रदाय का, हर धर्म का अपना एक मंगल है। कोई सूत्र है, मंगल है, जो सब मंगल मानते हैं ऐसे हर एक अपना अपना कोई मंत्र है। हजारों मंत्र हुए हैं और इस पर खोज चली कि उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है। मंथन किया गया विशेष ज्ञानियों के द्वारा, रिसर्च की, खोज की, प्रयोग किए कि हजारों मंत्रों में से कुछ 5-7 मंत्र ठीक आए हैं, अच्छे आए हैं। उसमें भी पुनः मंथन किया तो 2 मंत्र सामने आए हैं, एक गायत्री मंत्र और एक नवकार मंत्र। उस 2 में भी पुनः अब इस खोज करी। सौभाग्य हमारा कि जिस मंत्र को हम मजाक करते हैं, जिस मंत्र की उल्टा से कैसे बोलकर मजाक करते हैं, वो महामंत्र, संसार का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, ये सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया। गायत्री मंत्र जो है वो कुछ भी नहीं है, वो है पद्मावती देवी का नाम बदला गया है। गायत्री मंत्र के या पद्मावती देवी के 1008 नाम है। पद्मावती देवी का है वो गायत्री मंत्र। लोग समझते हैं अपने अपने धर्म में ऐसे है कि टाइट होके बैठे, नहीं दूसरे मानते नहीं। कौन बोलता है तुम्हें मानो, जबरदस्ती किसको है मनाने की। तो ऐसे जो मंत्र, उन मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ नवकार मंत्र निकला है। क्या है नवकार मंत्र? आज तो नवकार मंत्र के शब्दों को लेकर भी झगड़े चल रहे। अरिहंताणम नहीं बोलना, अरहंताणम बोलना। अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान ऐसे ही घातक होता है। और उस पर पुनः सांप्रदायिकता के भी नाम चलते हैं, बोलते अरहंताणम नहीं बोलना, अरिहंताणम नहीं बोलना, अरहंताणम बोलना। कुछ भी बोलो, तुम्हारा मन गलत नहीं होना चाहिए। पहले बात तो हो सकता है गलत व्यासन, मन गलत मत करो। अरिहंत के कई नाम है। एक अरिहंत जिन देवे ने केवल ज्ञानी। अरिहंत का अर्थ जिन्होंने कर्म नष्ट किए, घाती कर्म जो आत्मगुणों को बाधा पहुंचाते हैं प्रकट होने में। अरि यानी शत्रु, और जिन्होंने शत्रु का हनन किया वो अरिहंताणम। हमारे यहाँ 2 बात चलती, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अरिहंताणम ये निगेटिव का शब्द है, वो एक नाम है। दूसरा है अरहंत, भगवती में शुरू में देख लेना, वहां है अरहंत। तो अरहंत सारा लोक का लोक में जो फैले, जिनका वैभव चरम चोटी पर पहुंच गया, वे अरहंत है। ये है सकारात्मक। पहले वाला नकारात्मक है, वही दूसरा नाम हुआ। तीसरा है जिन देव बोलते हैं, वो अरिहंत है जिन, और कोई नहीं है। जो रागादि शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया है वे जिन है, वही अरहंताणम शब्द है वहां भी। चौथा है सकल परमात्मा। अरिहंत का नाम सकल परमात्मा भी एक नाम है। सकल यानी कल यानी शरीर, स यानी शरीर सहित परमात्मा, वे है 13वें गुण स्थान। अरिहंत देव भगवान महावीर केवल ज्ञान के बाद शरीर है और उन्हें सकल परमात्मा कहते। सिद्धों के पास शरीर नहीं है, उन्हें विकल परमात्मा कहते। परमात्मा तो दोनों ही है, अरिहंत और सिद्धों में शरीर नहीं, केवल आत्मा है, चेतना। आत्मा क्या है? एक ऊर्जा, एक शक्ति है जो ज्ञान युक्त है, परिपूर्ण है, वो शक्ति। तो जो आगे जो बात रख रहे हैं कि जिन्होंने रागादि शत्रुओं को जीता है, कौन जीते आज? अमोल जी। साधु संत नहीं जीत पाया। यही तो सारी गड़बड़ियां चल रही है। अपने अनुसार जो सूत्र का अर्थ बना लेते हैं वो संप्रदाय है। जो सत्य के अनुसार जो सूत्र बनते हैं वो वितराग धर्म है। एक अरहत शब्द आता है, जो अरहत कहते हैं
देव देवेंद्र मनुष्य चक्रवर्ती द्वारा जो पूजित है, देवेंद्र द्वारा इंद्रों द्वारा जो पूजित है, वे अरिहंत है, वे जीन है। और जिन्होंने संसार से सारे संबंध जो थे अशुभ संबंध उससे हट गए है और एक संबंध पहले बनाया पंच परमेष्टि का शरण और अंतिम शरण मेरी आत्मा की शरण। पंच परमेष्टि हमारे लिए आधार है, सही मार्ग पर जाने के लिए वो आधार है। वे नहीं चलाते, चलना तो हमको ही है। आप छोटे थे ना, जब कठिन तो नहीं लग रहा है ना विषय, कठिन लग रहा है। हम जब छोटे थे चल नहीं पाते थे तो पहले के जमाने में गाड़ी आया करती थी 3 पहिए की लकड़ी की और बच्चे के हाथ में दे देते, दी ना, आज दे क्या, क्यों, अपने पांव पर चलना सीख गए, आधार नहीं चाहिए। तो उस गाड़ी के समान ये पंच परमेष्टि है और चलना तो मुझे है। तो एक पांव से चलना सीख जाता है आदमी तो गाड़ी निकाली जाती है, सारी उम्र गाड़ी नहीं दी जाती। यही थोड़ी सी भूल गौतम स्वामी ने की थी, भगवान महावीर को नहीं छोड़ रहे। वे संसार के पापों से बाहर आने के लिए पंच परमेष्टि की शरण है और जब स्वयं खड़े हो गए आत्म अनुभवों से तो वो वे भी छूट जाती। इसलिए तो महावीर जी ने कहा था, गौतम मुझे छोड़, तू मुझे मत पकड़, तेरी वितरागता रुक रही, तेरा केवल ज्ञान रुक रहा है, तू मुझे पकड़ कर। यहाँ तो पंच परमेष्टि के चरण भी छूट जाते हैं, पर कब, जब स्वयं के पांव चालू हो जाए श्रद्धा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ, तो वो भी छूट जाते हैं। पर संसार के पापों से बाहर आने के लिए इनकी शरण में 3 काल में कभी न कभी तो आना ही पड़ेगा। शरण आकर गीत गाया वो नहीं है, वो औपचारिकता है, व्यवहार है। पर सद्गुरुओं के जो गुण है उसको आत्मसात करने का पुरुषार्थ वो हमारे लिए भाव पूजा है। द्रव्य पूजा बहुत हो चुकी, भाव पूजा है। ये महापुरुषों के गुणों को समझकर जानकर अपने भीतर में कैसे प्रकट है इसका पुरुषार्थ करने की विधि महापुरुषों ने बताई, उस विधि के अनुसार चलो। तो मैं बता रही थी कि अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, जिन सकल परमात्मा बहुत कुछ नाम है इसके, पर हम एक बात का हटवादी होकर अरिहंताणम नहीं बोलना, अरहंताणम बोलो। पाप क्या है? पाप कुछ, एक सकारात्मक सोच है, एक नकारात्मक सोच है, पॉजिटिव निगेटिव जिसको कहते वो है। ये मंगल क्या करते हैं? पंच परमेष्टि, कोई व्यक्ति नहीं है इसमें, नौकार मंत्र में कोई व्यक्ति नहीं है, एक अवस्थाएं हैं, अवस्था है। व्यक्ति द्वारा बनाए गए मंत्र मिट जाते हैं, पर महापुरुषों ने जो महामंत्र दिया इसमें व्यक्ति नहीं, किसी की रचना नहीं है। नौकार मंत्र की रचना किसी ने भी नहीं की है, यह अनादि से है, शाश्वत है, अनादि से है नौकार मंत्र। कारण ये 5 ही गुणात्मक है और गुणों की पूजा संसार ने की है, गुणात्मक है। अब उसमें शर्त है, जिसको अरिहंत देख है, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन सहित है, वो भंगी का घर का भी हो सकता है, चमार के घर का भी हो सकता है, कुमार के घर का भी हो सकता है। ये जाति को लेकर नहीं है, कर्म और क्रिया परिणामों को लेकर है। 5 के 5 जिसकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार। जैसे भारत में इलेक्शन होता है, पहले पद पर कौन है? राष्ट्रपति है, सबसे ऊंचे, तो उनको ऊंचा स्थान दिया गया। उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे खासदार, फिर आमदार, फिर गांव के ग्राम पंचायत। ये सीढ़ियां हैं। जिसने उस सीढ़ियों की सारी शर्तें पूरी हो गई, जिनकी नौकार मंत्र, उस अनुसार उनके कहा गया है। ये अरिहंत है, ये सिद्ध है, ये आचार्य है, उपाध्याय, ये साधु। साधु चिंगारी है, अरिहंत सिद्ध शोलाह है। साधु चिंगारी है, चिंगारी में भी इतनी ताकत है, गंजी जला देते कपास की। तो ये 3 जो पर है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये चिंगारी है। और फिर ये चिंगारी ऐसी विकसित होती है कि शोला का रूप ले लेता है। ये बाहर की अग्नि की बात नहीं, भीतर में जो विकास हो रहा है, कर्मों का विनाश हो रहा है, ये ज्ञान की, दर्शन की और चारित्र की चिंगारियां हैं। तो प्रारंभ साधना का होता है नमो लय सब साहुणम, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है। प्रारंभ तो नमे अरहंताणम से, आपलं नमो लय सब साहुणम से है और पूर्णा होती है नमो सिद्धाणम पर। बीच में ये 3 स्टेशन है। आज आचार्य, उपाध्याय
और अरहंत। ये 3 स्टेप बीच में है, ये 3 स्टेशन है। इन 3 स्टेशनों को जिन्होंने पार कर लिया है उसका मुक्काम आ गया नमो सिद्धाणम। वो निष्पत्ति है, वो जो हमने कार्य किया वो पूर्ण वहां हो चुका, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये नवकार मंत्र जब बोला जाता है, संसार में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। थोड़ा सा बता दूं आपको, ये नमस्कार मंत्र 5 पद है। 5 पद है। अक्षर कितने हैं इसमें, कौन बताओ जल्दी। 5 पद में अक्षर कितने हैं? हाँ जी, हिंदी में बोलो ना, मैंने इंग्लिश नहीं आता। 35। प्रथम 7 अक्षर पढ़ो, 5 पढ़ो चितलाए, 7 7 9 अक्षरा, कर्म सकल सहजाए। 35 अक्षर। और ग्रंथकार कहता है एक एक अक्षर की, इस 35 अक्षरों की 35 लाख देवता सेवा करे। हृदय से बोले गए ये मंत्र कैसे भी हृदय से बोले गए शब्द तुम्हारी प्रतिकूलताएं खत्म करते। कारण देवता बड़े खुश है कि हमारे भगवान का नाम ले रहे हैं, तो देवता वहां सहयोग करते हैं। पर गलत उल्टा सुल्टा मनपूर्वक न किए तो उस महामंत्र का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस नवकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की निर्मित हुई है। 84 लाख मंत्र। मेरा सुझाव है कि आप डायरी और पेन साथ में रखो, नई बातें आ रही है तो नोट करो उसको। 35 लाख देवता सेवा करें इनकी। इसमें से 84 लाख नए नए मंत्रों की उत्पत्ति हुई। मंत्र किसे कहते हैं? जिसमें अनंत शक्ति है, अनंत अनंत ऊर्जा है, अनंत अर्थ विद्यमान है, अनंत ऊर्जा है, उसको मंत्र कहते हैं। इस सारे मंत्रों में एक मंत्र ये निकला है। महामंत्र का पाठ करने से अगर श्रद्धा भरोसा है तो आपका कार्य सिद्ध होगा, होगा और होगा। कोर्ट में भी 3 बार बोलते, मैं भी 3 बार बोल रही हूँ, 3 बार पक्का सिक्का लगा दिया। अबे 3 क्या है? एक मन का, एक वचन का और एक काया का। आगे तीनों योग इसमें। और इस नवकार मंत्र में 35 अक्षर, 18 मात्राएं, 58 मात्राएं, 30 व्यंजन और 34 स्वर है। एक अक्षर का भी अगर जाप करो, साधना करो तो भी चलता है। एक शब्द है, शब्द नहीं अक्षर, कौन सा है? ओम। उसमें भी नवकार मंत्र है। ओम में समय जा रहा है, मैं समय पर बताऊंगी, किसको समझना हो तो वो भी बता दूंगी। ये जगन्य नवकार मंत्र का जगन्य ओम। दो अक्षर का भी है, अरहत, अरखम, अरहत कहो, अरखम कहो, वो भी जाओ। बीच में से बोलो, नीचे से बोलो, आगे से बोलो, पीछे से बोलो, कहीं से भी बोलो, कोई समस्या नहीं आती। कोई थोड़े में समाया ओम, फिर थोड़ा विस्तार अरखम, ओम अरखम, अरखम भी बोलो। एक बात ध्यान रखना कि जब भी नवकार मंत्र की अगर आपको साधना करनी है, जाप करने, तो ओम शब्द मत लगाना, मान्य नहीं। परंतु ऐसे सहज में ओम चल सकता है, वो भी बीजाक्षर है, वो भी पावरफुल है। पर आगम आज्ञा के बाहर नहीं जाना, साधना करना है तो ओम मत लगाना, इतना ध्यान रखें। एक अक्षर का जाप करे तो 7 सागरोपम का पाप कटे, पर वो अंदर से होना चाहिए, होठों से नहीं होना चाहिए। 7 सागरोपम का पाप कटे। 5 अक्षरों का अगर जाप करे, 80 औसाय नमः है ना 5 अक्षर, तो उसमें 50 सागरोपम का पाप कटता है। इकट्ठा जो हुआ है ना हमारे में, उसका पाप कटता है। और पूर्ण मंत्र बोला जाए, पंच परमेष्टि 5 पद, तो 500 सागर का, 500 सागरोपम का पाप कटे। इसको मृत्युंजयी मंत्र भी कहते हैं, इसको सिद्धिदायक मंत्र भी कहते हैं। हर प्रकार से ये जाना जाता है। और ये मंत्र अलग अलग जगह का जाप क्या करती है, हो सकता है ये विषय अधूरा रहेगा,
इसको आगे फिर चलाऊंगी, भावना है। देखो आगे क्या, घर में बोला गया शब्द 1 गुना काम करता है, 1 गुना। घर में नौकार मंत्र, वन में किया जाए तो 100 गुना फल ज्यादा मिलता है। वन में, जंगल में, सघन जंगल में या बगीचे में किया जाए तो 1000 गुना फल देता है। उसके बाद पर्वत पर बोला गया है तो 10,000 गुना फल मिलता है। अधिकतर तीर्थंकर पर्वत पर सिद्ध हुए हैं, पर्वतों पर। कोई गिरनार जी पर है, कोई वो राजगिरी उधर है बड़ा, अपन के समय शिखर जी, 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए। लगभग सभी तीर्थंकर ऊपर से मोक्ष गए। तो पर्वत पर जो बोला गया है वो 10,000 गुना। नदी किनारे अगर बोला गया है बैठकर वहां तो लगभग 1,00,000 गुना फल देता है। नदी पर बोला जाप किया गया है तो। और जिनेंद्र देव के समक्ष अगर ये नौकार मंत्र का जाप किया जाए तो अनंत गुना फल देता है। ये स्थान विशेषता, स्थान की विशेषता। मंत्र अनंत शक्ति का खजाना है, विद्यमान है। ये प्राकृत भाषा में है। अपराजित मंत्र, कोई पराजित नहीं हो सकता। महामंत्र हमारा मूल मंत्र है, इसको मूल मंत्र भी कहते हैं। इसलिए आज के वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध कर लिया और उन्होंने विदेशों में उसकी खोज की। 2 पौधे लगाए, एक में जाप का पानी डाला और एक बिना जाप का पानी डाला। सबसे ज्यादा जिसकी अभिवृद्धि हुई, विकसित हुई, जिस पर नौकार मंत्र के जाप का पानी डाला गया था, वो जल्दी विकसित हो गया और ऊंचाई भी ले ली उसमें। यही तो ऊंचाई देने वाला, आत्मा की ऊंचाई को देने वाला यह महामंत्र है। इसको समझने की शक्ति रखो, एकाग्रता रखो कि मंत्र क्या करते हैं। मंत्रों ने अनंत अनंत जीवों का कल्याण किया है। रटे रटाए शब्द नहीं चाहिए। नींद में भी बोलो नौकार, हाँ रात दिन बोलो, हाँ बोलो, रात दिन बोलो तो बटे बटे हो वहां के भैया। नमो अर्खंताणम, जिन्होंने ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्मों को जीत लिया, जो हमारे आत्मगुणों को विकसित होने में बाधक है, जिन्होंने इनका क्षय कर दिया वह है अरिखंतव देव। नमो सिद्धाणम, जिन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। जन्म मरण से अलग हो गए, अब जन्म नहीं तो मरण भी नहीं। जन्म है तो मरण होगा। मृत्यु से बचने की चेष्टा मत करना, जन्म से बचने की चेष्टा करना। जन्म का मूल्य तो यही है। नमो सिद्धाणम, जिन्होंने 8वें कर्म क्षय कर दिए, अशरीरी हो गए, वे सिद्ध भगवान को नमस्कार। है कोई व्यक्ति नीच जाति के, हल्के जाति के लोग सिद्ध हुए कि नहीं? चांडाल कुल का सिद्ध हुआ कि नहीं? हरिकेशी अणगार चांडाल कुल का। धर्म जाति की बात नहीं करता है, गुणों की बात करता है। नमो आयर्याणम, आपके हिसाब से जो 36 गुण वाले हैं, जिनकी कथनी और करनी एक हो गई, वे आचार्यों को नमस्कार। जो स्वयं भी कल्याण कर रखे हैं, जीवों का भी कल्याण करने का मार्गदर्शन देते हैं, ज्ञान पढ़ाते हैं। नमो उपाध्याय उवच्छायाणम और नमो लोये सब साहुणम, जो निज आत्मा की साधना गुरुओं के चरणों में करे। यह जगत लोक में जितने साधु है, लोक में जितने साधु है उनको मेरा नमस्कार। अब लोक में तो बहुत साधु है, वैदिक दर्शन वाले हैं, बौद्ध दर्शन वाले हैं, जिन दर्शन वाले हैं, चारवाक दर्शन वाले हैं, वैशिष्ट दर्शन वाले हैं। कोई पानी में खड़ा रह के साधना करा है, कोई ये खा के शिवाड़ खा के साधना करता है, कोई एक टांग पर साधना करता है। तो क्या हमें मान्य है उनको वंदन करना? नमो लोये सब साणु, क्या मान्य है उनको वंदन करना? क्यों नहीं है? उसमें तो दिया है, पर क्यों कौन पर साधु कौन सा ही है? नमो लोये सब साणु, समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार। तो ये साधु कौन है फिर? सारे और कितने साधु है? तो किसको, किस साधु को मैं नमस्कार करूं? बताओ जल्दी। उस भी में कटेली छोड़ है, ये तो अपनी ओर से जोड़ा गया शब्द है। वहां वो शब्द है ही नहीं, ये अपनी ओर से जोड़े जा रहे हैं, नहीं है वो। तो नमो लोये सब साहुणम, नमो नमस्कार है। लोक में लोये, लोक में सब साधुओं को साहुणम, वो सब जो शब्द है वो महत्व रखता है।
सव्व यानी सर्व, और सव्व यानी सर्वज्ञ के साधु। सर्व के दो अर्थ है, एक सभी साधु और दूसरा अर्थ है जो सर्वज्ञ के साधु, उनको मेरा नमस्कार। तो सर्वज्ञ साधु कौन होंगे? पंच महाव्रतधारी होंगे, अष्ट प्रवचन माता वाले होंगे, आत्म कल्याण वाले होंगे, जो अंतर से पूर्ण प्रभावित हुए हैं। हमारे यहाँ नमुथुण में आता है सव्व नोणम सव्व दर्शनम, देखो वहां शब्द है वो सव्व। कौन सोचता है पाठ हो गया, सपाठ भी हो गया पाछा। तो जो सव्व शब्द बड़ा गहरा अर्थ रखता है कि जो सर्वज्ञ के साधु है, सर्वज्ञ की आज्ञा में है। तो सर्वज्ञ की आज्ञा क्या है? महाव्रत, समितियां, गुप्तियां आदि बहुत सारे, उनको मेरा नमस्कार। असाधु ने साधु समझे तो मिथ्यात ला गया। अभी बोले मिथ्या ने खोटी धारणा, समझ में आई बात? ऑटोमेटिक जो शब्द ये शब्द अभिधान राजेंद्र कोश में है, सब का उसमें अर्थ दिए। आपका रटाया रटा वही सर्व सर्व सर्व, हमारे सर्व प्रश्न अटकाए दे लगाने। तो यहाँ ये राज है। ऐसो पंच नमोकारो, उन गुणियों को मेरा नमस्कार है, उस व्यक्तित्व को मेरा नमस्कार है। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व, गुणों के पुजारी, उनको मेरा नमस्कार। बड़ी मेहरबानी है पंच परमेष्टि की। इसकी रचना किसी ने भी नहीं कही। कण जो बनता है वो बिगड़ेगा, ये नियम है। जो तैयार किया है कभी न कभी तो वो मिटेगा ही, पर ये अनमीट है नौकार मंत्र, अनादिकाल। तो यहाँ अभी तो पंचम काल है, नौकार मंत्र है। हम कहते शाश्वत है वो नौकार मंत्र, मंजूर है मुझे वो भी। छठे आरे में नौकार मंत्र है क्या? बताओ वहां पर छठे आरे में है नौकार मंत्र? है कि नहीं? बोला ना, बोलन कहीं लगे कौन के है? कौन बोल रहे हैं करके? छठे आरे में नौकार मंत्र नहीं रहेगा, धर्म खत्म हो जाएगा। पंचम आरे के आखिरी तक एक साधु, एक साधु, एक श्राविका, एक श्रावक रहेंगे। उसके बाद धर्म खत्म हो जाएगा। छठे आरे में नहीं आने वाले अगले दो जो है, उत्तरपणी काल का पहला न दूसरा, जो चढ़ाव की ओर जा रहा है, वहां भी नहीं है। छठे आरे में भी नहीं, न यहाँ भरत क्षेत्र में है, न ऐरावत क्षेत्र में है। फिर शाश्वत कैसे? यहाँ तो है ही नहीं है। तो शाश्वत जो नौकार मंत्र की बात रखी गई है वो महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा, कारण वहां सतत तीर्थंकर साधु होते, सतत अनादि अनंत तक। उस हिसाब से नौकार मंत्र शाश्वत है। जिसने नौकार मंत्र की महिमा ठीक से समझ ली, अनुभव कर ली, कैसे भी कष्ट हो वो विरले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो इतिहास साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है, आगम साक्षी है, अध्यात्म भी उसके साक्षी है कि नौकार मंत्र के साथ जब हम अपने आप को स्थिर कर देते हैं तो शरीर पर के सारे अशुभ परमाणु भी चले जाते हैं। वो बीमारी के अशुभ परमाणु भी निकल जाते हैं। ये निर्भय का दाता है, भय से मुक्त करता है, दुखों से मुक्त करने वाला है, अनुकूलता देने वाला है, अशुभ से हटाता है, शुभ में लाता है, और फिर आगे जाकर शुद्ध में जाने की तैयारियां। ये महान चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भरोसा चाहिए। हमें तो खुद पर भी भरोसा नहीं है? खुद पर भरोसा होता और अपने अस्तित्व का ज्ञान होता तो ये दुखे संसार के कुछ नहीं होते। संसार में रहते हुए भी सुखी रहते। हमें खुद का ही भरोसा नहीं अभी तो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है मेरा स्वरूप, कौन जानता है? कठों आया कि घरों आया, दुकानों आया, ये गाँव आया, बे गाँव आया। तुम यहाँ से आए, कहाँ से आए? ये लोक भाषा है, यहाँ नहीं बैठती हूँ, वो लोक भाषा यहाँ से ना। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से प्रारंभ की यात्रा मैंने? निगोध अनंत काय में से, निगोध सूक्ष्म निगोध से आया हूँ। एक शरीर में अनंत जीव जहाँ है, उससे अनादि से निगोध में पड़ा था, वहां से मैं बाहर आया हूँ। जीव अनादि अनंत है, तो वहां से मेरी अब आगे की यात्रा चल। ऐसे करते करते इस योनि में आ चुके हैं। और जहां जाने माने वितराग देव मिले, वितराग धर्म मिला, वितराग मार्ग मिला, वितराग देव गुरु धर्म जाने पहचाने मिले हैं। सब पहचाने मिले, फिर भी स्वयं को पहचान नहीं पाया, उसका क्या है? जिसने स्वयं को जान लिया उसने पंच परमेष्टि को भी जान लिया है। थोड़ा भरोसा रखो खुद पर और इन महामंत्र महापुरुषों ने जो दिए
भरोसा चाहिए, बेभरोसे नहीं चलता। ट्रेन में तुम सफर कर रहे थे और रात का सफर, खैर तुम सो गए, किसके भरोसे सोए? किसके भरोसे सोए? वो गाड़ी चलाता है, ट्रेन चलाता है, उस ड्राइवर के भरोसे सोए हुए हैं। इतना भरोसा उन पर है। बस वाले के ऊपर, वो ड्राइवर के ऊपर इतना भरोसा, क्या नींद लो चाहे कुछ भी करो, सुरक्षित हूं। क्यों? वो स्वयं ही असुरक्षित है। उसके भरोसे इतना भरोसा उन लोगों पर किया, थोड़ा भरोसा खुद पर और महामंत्र पर कर लेते तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आते। समझने की बात है। सुना एक नन्हा सा बालक, जो बच्चा अपने माता पिता भाई भाभी के साथ राजगृह में रहता था, वो लड़का जिसके पिता का नाम ऋषभ दत्त था, ब्राह्मण था। ऋषभ दत्त जाति से ब्राह्मण तो था, पर दीन गरीब था, बिल्कुल गरीब, रोजी रोटी की भी व्यवस्था नहीं, मोल मजदूरी करता वो ऋषभ दत्त और अपने परिवारों का पेट पालता, रात न दिन कष्ट करता। और ये कोरोना के हाल में तो बहुत खतरे पैदा हो गए, बेचारे सामान्य जनता और निचले वाली जनता। हम थोड़ा उस पर भी अनुभव करें कि वे कैसे जीते होंगे। खाली ये नहीं, उसको उठाने की भी चेष्टा करना, रोजी रोटी की थोड़ी व्यवस्था दो। ये जिन धर्म कहता है, मैं नहीं कह रही, ये जिन धर्म कह रहा है। अब वो इतना गरीब ब्राह्मण बड़ा मेहनत, रात और दिन गधे जैसा काम करे और परिवार की जवाबदारी लिए तो संभालता है। उसका एक छोटा सा लड़का, बहुत छोटा, सहज किसी संत का मिलन हुआ, उसका कोई संतों का मिलन हुआ, कोई संत मिले, सहज था ब्राह्मण का बेटा। जैन धर्म को सबसे ज्यादा खतरा हुआ है तो ब्राह्मणों से हुआ है, मुसलमानों से नहीं हुआ। जैन जो ग्रंथ शास्त्र थे, ब्राह्मणों ने आग लगाई, उनको 6 महीना आग जलती थी। वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी राजगढ़, उधर कहाँ गांव याद नहीं आ रहा, वहां 6 महीने आग जलती थी, इतना साहित्य जलाया। 6 महीने आग जलती थी, तो कितने ग्रंथ और कितने शास्त्र थे उसमें, सोचो इस पर जलाई। पर इस जिन धर्म का प्रचार भी ब्राह्मणों ने किया। 11 ही गंधर ब्राह्मण है, किन्हीं ब्राह्मणों ने जलाया और किन्हीं मानव ने प्रचार किया। गौतम स्वामी ब्राह्मण थे जाति से, तो अब कर्म से भी ब्राह्मण हुए, ब्रह्म जैसी चर्या ब्राह्मण, यानी तो भगवान के साथ हो गए। सही प्रतिक्रमण किया उन्होंने, वो प्रतिक्रमण है, दुष्कर्म छोड़े और सत्कर्म में लगना। तो वो लड़का जो था माता पिता के साथ रहता, वो भी थोड़ा थोड़ा काम करता। एक बार ऐसी घटना घटी, राजगृह के महाराजा श्रेणिक, जो बड़े कलाकार की तारीफ करता, कलाकारों का बहुमान करता, तो उसने अपने राज में एक चित्रशाला बनाई और सारे चित्र बता दिया, कारीगरों को कहा कि ऐसा चाहिए, हमें ऐसी बनानी है। और वो जो बनाने वाले हैं वो मेहनत करके सारे बना रहे। चित्रशाला जैसे कोट आता है कि ढह जाता है सारा, प्रवेश द्वार बांधने के तैयार, आधा से ऊपर हो गया, ढह जाता है, चित्रशाला भी चली गई, टूट जाती। कई बार प्रयत्न किए पर नहीं खोरा। राजा श्रेणिक बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं। और उस समय एक मूर्ख पुरोहित ने कहा, महाराज 32 लक्षणी कोई लड़का हो, 32 लक्षण वाला, उसकी अगर बलि दी जाए तो ये आपका काम हो सकता है। कोई पुरोहित ने कह दिया, मूर्ख। अब राज में ऐलान कर दिया, 32 लक्षणी नौजवान लड़का छोटा कोई किसके पास है तो कृपया राज को दे, उसके वजन के हम सोना देंगे उनको। क्या देंगे? सोना देंगे, गोल्ड। औरतों को जरा अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आजकल तो पुरुषों को भी हो गया, 3-3 किलो सोना पहन फिरे। ये अहंकार के सारे पुतले जड़वत हो चुके हैं। तो उस लड़के सबकी चर्चा चल रही, ढूंढ रहे हैं, और वो लड़का यहां मिला, ब्राह्मण के यहाँ, ऋषभ दत्त ब्राह्मण का बेटा, 32 गुणों से, गरीबी थी, परेशान था। मेरे इतने बच्चे एक को दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। देखो लोभ कैसा जागा ऋषभ दत्त का, लोभ जाग, होश खो गया उसका। और उसने ऐलान कर दिया, ऋषभ दत्त मेरे पास लड़का है मेरा, 32 गुणों से युक्त है, मैं उसको देता हूं।
पेट रो गोड़ो जीतियो कि पैसो जीतियो, कौन जाता? सोने के लालच ने पेट के गोलों को भी मारने के लिए दे दिया। यह ऐसा संसार है। यह संसार मतलब करे लोभी, यह संसार मतलब करे लो, झूठो ठाट रचो तेने, झूठो ठाट रचो। यह संसार मतलब करे लोभी। थानो मोह, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा आपका, तुम्हारा मोह है वो सत्य को समझने के लिए। और यह संसार मतलब करे लोभी, सब मतलब से प्यार करते हैं। किसी के घर में कोई चला जाता है, मारो कहीं हो ही, अबे मारो कहीं हो ही बोले तो ये स्वार्थ है, ये चले गए तो मेरा क्या होगा, ये स्वार्थ नहीं तो क्या है वो। और ऋषभदत्त ने के लिया, पकड़ के ले जा रहे हैं उसको राज सैनिक। लड़के के ध्यान में आ गया, मुझे बलि देने के लिए जा रखे थे। और लड़का रोता माता पिता को बार बार कह रहा है, पिताजी मुझे मत दो, मुझे मत, डर लगता है मरने से, मुझे मत। माँ के पास भी पुकार करता है, कौन किसकी पुकार सुनता है यहाँ। और बार बार अपने माता पिता के पांव पकड़कर मुझे मत भेजो, मुझे मत दो, मुझे बहुत डर लगता है। पर जिसका लोभ इतना जान ये हो गया है तो सगे बाप को भी मारने में डरता नहीं, फिर तो भाई को भी मार डालेगा। किसके लिए? लोभ के लिए, इंच इंच जमीन के लिए। भाई बहन की कैसे कोर्ट में ज्यादा है, एक डाइवर्स की कैसे, वो लव मैरिज की कैसे, सारे ऐसे गड़बड़ है सारा। लोभ ने मानवता खो दी ऋषभदत्त की और पिशाच बन गया, राक्षस बन गया, अपने बेटे को धन के लिए दे रहा। संसार को ठीक से समझो, ये कब कौन आपको धोखा देगा। पत्नी का भी भरोसा मत करना, वो भी दे सकती है धोखा, और पति का भी भरोसा मत करना, वो भी धोखा देगा। हो सकता है संसार में कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। पर इस मार्ग पर कल्याण होगा जिसके रोम रोम में, हड्डियों की मिंज मिंज में जिसके नौकार मंत्र बस गया, वहां प्रतिकूलता को कोई अवसर नहीं। अब वो लड़का ले जाया जा रहा है, उसको नहलाया धुलाया, बहुत कुछ किया, और उसके बाद हवन चालू किया। जल्लाद को बुलाया गया, लड़का डर रहा है, अब तो ये चुराई लगने वाला है क्या। बहुत डर गया बच्चा। तब बच्चे को थोड़ा याद आया था, किसी संत के मैंने संगति की थी कुछ समय के पहले। तब सतगुरु ने कहा था, कैसा ही संकट हो, कैसा भी संकट हो, उस संकट में महामंत्र से बड़ा और कुछ नहीं। सारे कष्ट को दूर करने वाला यह महामंत्र है। अब उस लड़के को वहां बिठाया गया, जल्लाद आ रहा है, और अमर कुमार समझ गया अब तो मुझे मरना ही है, मरते मरते कमाई कर लूं थोड़ी। बचपन का याद है कि सतगुरु ने कहा था, कैसे भी कष्ट आए, मौत भी नजीक आए तो नौकार मंत्र जरूर कहना, जरूर बोलना, सबके लिए, उसके अकेले के लिए नहीं, सबके लिए। थाने तो एक मारे फिर टाइम को नहीं, हमारा साता की करो, माने साता पूछो, मैं थाने पूछो साता है कि थाने, एक भी उत्तर नहीं आएगा हम साता में है, सुख में है, नहीं आएगा। ये तो दिखावे का है। हाँ, आनंद में सब दिखावे है, दुनिया दिखावे की है सारी, बाकी हकीकत में क्या ना, ऊपर श्रृंगार और भीतर में भंगार। जीवन भंगार होता जा रहा है हमारा। क्यों? धर्म की साथ छोड़ी, सही रास्ते का साथ छोड़ जा, फिसलन में जा रहे। तो उस लड़के ने जब ये सोच लिया कि अब मेरे लिए बचाने वाला तो और कोई भी नहीं है सिवाय महामंत्र के, और गुरु ने तब कहा था, अमर कुमार, कर्मों ने जब घेरा हो, कर्मों ने जब घेरा हो, और सर पर मौत का डेरा हो, तब मानव तू मुख से बोल, सिद्धम शरणं गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि।
साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सदगुरु ने कहा था कैसा भी संकट आए, पर अभय को लेकर प्राप्त करके ये मंत्र बोला जाए। ये हकीकत है, ये सुनने तक की हकीकत नहीं है, भीतर जाने दो, अंदर में महसूस करो कि उस लड़के के साथ मैं हूं, वो नहीं, मैं हूं और संकट आया है, मैं क्या करूं। तो सतगुरु ने तुम्हें बताया था ये मंत्र, सारे शास्त्रों का शास्त्र है। कह रहे हैं डगर डगरी पे हूँ आंधी, डगर डगरी पर हूँ आंधी, पर्वत पर्वत पर्यटवी, कोई न हो मंजिल तेरी, राहों में खाई गहरी, तब मानव तू मुख से बोल, सिद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। समझे हमारी बात? आटा तेज के नीचे गया पे खाली काटेज खाली। अध्यक्ष महोदय अंदर जाने दो, कोटेड करो स्वयं को, बचाव है। जैसे शिवाजी महाराज ने पहले थे ना वो चिलखत, ये चिलखत है, ये आत्मा की सुरक्षा देता है। वो शरीर की सुरक्षा नहीं, आत्मा की भी सुरक्षा देता है। तो आत्मा सुरक्षित है तो शरीर भी सुरक्षित है। कितनी संकट आए, कितने आए, अब तो मौत का नगाड़ा बज रहा है उसके सामने, अमर कुमार के सामने, और उसने आंखें मूंद ली और नौकार मंत्र का अंदर में जाप चल रहा है। कैसा अखंड एक तार चेतना, उसकी आत्मा और ये पंच परमेष्टि एक तार। मिठाई भी बनाओ तो एक तार चाहिए, 10 तारों में मिठाई खराब हो जावे, है ना, बराबर आप करते हो। एक तार देखो, तार आया क्या शक्कर का एक तार, ऐसा एक तार ही धर्म है। वो एकाकार हो गया महामंत्र के साथ, ऐसा एकाकार हुआ कि स्वयं भूल ही गया कि मैं मौत के ठिकाने पर हूं और मेरी मौत होने वाली है। अब वो नौकार मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है और वो जल्लाद को बुलाया गया, उसने वार करना चाहा और वहीं धड़ाम से गिर गया वो जल्लाद। देववाणी हुई ऊपर से और राजा श्रेणिक को कहा, राजन, इस अमर कुमार का एक बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे राजगृह की भी खैर नहीं। ये देवता सेवा में आ गए, अपन नहीं आवे, थाना तो बेटा बेटी भी थाना शरण में नहीं आवे, देवता कभी आवना। माता पिता से अपने आप को छुपाते छुपाते इधर उधर जाते हो। सोचो जरा, कभी बैठे माँ बाप के पास 5 मिनट बैठूं, पूछूं उनकी, गए माँ बाप की शरण में कभी, उनको पूछूं कोई सेवा है माँ, पिताजी को भी पूछो कोई सेवा करूं, कुछ लाऊं, कुछ दूं, आप जल लोगे क्या? पूछा क्या किसी ने? एक ने हाथ ऊपर करो। मठ मत बनो, सही बनो, सही बीती तही विसार दे, आगे की सुध ले, जो बीत गई भूल जाओ, पर निर्णय करो कि मैं बैठूंगा, पूछूंगा। अब कोई के मन माँ बाप भी तो काका काकी भाई भाभी है कोई तो कोई घर में, लुगारे तो घनी सुन ले जाए शरण में, थारा बिना रह नहीं सको, सब खोटी बात है, सब रहते हैं, सब करते हैं, सब भ्रम पैदा किया, सारा भ्रम के भ्रम पैदा किया, एक शरण परमात्मा। और अमर कुमार बोल रहा लो जल्ला दो, और वहां पर उन्होंने घोषणा कर दी, देववाणी चेतावनी दी देवताओं ने, और कहा, राजन, बालक का बाल भी बांका होगा तो तेरी खैर नहीं, तेरा अहित ही होगा, सर्वनाश होगा। घबरा गया श्रेणिक और उस लड़के के पास गया, आंखें बंद बैठा, क्या हुआ उसे पता ही नहीं, अभी तो आंखें बंद है। और श्रेणिक महाराज उसके पांव पकड़ता है, राजा, राजगृह का राजा, अरे गरीब घर के लड़के के पांव पड़ रहा है, गरीब घर का लड़का। तो गरीबी ने नहीं रुकाया, नौकार मंत्र ने, चरण ने। यहां तो बड़े बड़े महाराजाओं को भी संतों के चरणों में झुकते देखा है। आपकी यहीं झुकना पड़ेगा, दुनिया के सामने घना झुक लिया, और लुगायों के सामने तो 100% झुक गया थे लोग। चिंतन करो, सोच,
मैं जोर से बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं हितकारी सोच रही हूँ, तुम्हारा हित सोच रही हूँ। कोई नहीं बोलेला तो कड़क मीठो बोलियो मोरियन भी सांप ने खा जा। मैं मीठा कम बोलूँगी, कड़वा ज़्यादा बोलूँगी कि तुम्हारी जो कटिंग करना है, मुझे अवगुणों की कटिंग करना है, तैयार होना है तो हो जा। तो वहां पर चरण पकड़े अमर कुमार कर, मुझे क्षमा कर दो, और हलाया तो अमर कुमार ने आंख खोली तो सारा चित्र ही बदला हुआ दिखाई। गुरु ने सच ही कहा था, मेरे गुरु ने सच्ची बात बताई थी, और गुरु ने कहा था प्यारो 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 लागे नवकार हिवड़ा में मारे ओ बस गयो मीठो 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 लागे नवकार हिवड़ा में मारे ओ बस गयो। मंत्र बड़ा उपकारी है वो, मंत्र बड़ो उपकारी है वो, गुण रो एक खजानो, दोरी बेड़ा आडो आवे पांच पधारो शरण, चोखो 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 लागे नवकार हिवड़ा में मारे ओ बस। मन पंछी ने काबू में राखे, सगड़ई दोष मिटावे, कर मारा भोगी श्री पाल जी, मन वांछित फल पावे, कर मारा भोगी श्री पाल जी, मन वांछित फल पावे। मीठो मीठो ओ मीठो मीठो ओ चोखो चोखो हो चोखो चोखो हो भालो भालो लागे नवकार हिवड़ा में मारे ओ बस गयो। रोम रोम में हड्डी की मिंजी मिंजी में अमर कुमार के भीतर हो गया तो कितना बड़ा संकट, मौत का संकट भी गया। जिसने धर्म का शरणा पूर्ण लिया अंतर से, सिर्फ क्रियाकांड नहीं, क्रियाकांड आवश्यक है पर विवेक चाहिए, हमारे परिणाम भी अच्छे चाहिए, तब वो बात बनती। और राजा ने माफी मांग ली और अमर कुमार को खड़ा किया है और कहता है राजा कहता है श्रेणिक अमर, मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा, तुम महामंत्री बनेंगे मेरे। अमर कुमार ने मना कर दिया है और अमर कुमार ने कहा महाराज अपने मंत्री पद को आपके पास रखो, मुझे ये मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा पद नहीं चाहिए जिस पर बैठकर, पद पर बैठकर व्यक्ति को किसी का दुख ध्यान में नहीं आवे, ऐसे पद क्या करना है। आपा रहता तो दणे तैयार हो दो ना, वो 4 गाड़ा खाने चाहिए, पद तो और क्या है, तैयार रखना। पद और पैसा आ गया, समझ लेना बहुत सारे शत्रु खड़े कर लिए है, समझ के बहुत सारे शत्रु खड़े कर लिए। अपद से ही कार्य समझ सकता है, हो सकता है। तो अमर कुमार ने कहा राजन तुम्हारा पद, तुम्हारे पास रो मंत्री पद, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए। पद पर बैठे तुमने मेरे दुख की संवेदना ही नहीं की, जरा सहानुभूति भी नहीं है, किसी का दुख भी तुम जान नहीं पाए, तुम्हें औरों का दुख दर्द दिखाई नहीं दिया। राजन तुम्हारे पास रखो ये। और वो लड़का वहां से निकला, संत शरण में चला गया, संत शरण, पंच परमेष्ठी की शरण में चला गया, जिस पंच परमेष्ठी ने उसे जीवन दान दिया। थाने भी दे सके पर थाने शरण लेनी पड़े, थाने तो दूसरी शरणा सारा है, पता नहीं किस किस का शरणा है, सुना था मैंने तो कभी एक बार। सोना मंगलम, चांदी मंगलम, रुपया मंगलम, पुत्र लोगुत्तमा, पुत्र लोगुत्तमा, धंधा लोगुत्तमा, तिजोरी लोगुत्तमा, ग्राहक लोगुत्तमा, सासु शरणम पवज्जामि, ससुरा साला शरणम पवज्जामि। काला नाणा का शरणा, वकीलों का शरणा, जजों का शरणा, ये 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना तो धनवान हो जाए, ये तुम्हारी शरण। आनंद करना,
और शरणा नहीं कोई। कौन शरण? सासू ने, ससुरा ने, साड़ा ने, साड़िया, धंधो ने, ग्राहक, तिजोरिया, ये शरणा। ये 4 शरणा है जो ये सब शरणा जो आदरे तो अक्षय धनवान हो जाए। तुम्हें धनवान होना है कि भागवान होना, ये आपका विषय है। और अमर कुमार ने वहां से विदाई दी। माँ बाप ने बुलाया, इतना धन सब कुछ देर। माँ बाप नहीं, नहीं चाहिए, कोई देख लिया, अनुभव कर लिया, इस जगत का नजारा नहीं, रिश्तों का खेल सारा देख लिया, अब नहीं, मैं तो जाऊंगा पंच परमेष्टि की शरण, जिन्होंने मेरी रक्षा की है और जीवन में एक नया जोश दिया, नया आनंद दिया, नया होश दिया है। संसार में ये कोई खास, संसार की चीज आवश्यक है, वहां तक ठीक है, पर आवश्यकता से ज्यादा जब इकट्ठा कर रहे हैं तो वो परिग्रह का रूप लेता है। परिग्रह और पैसा ये पतन का कारण है, याद रखना, पतन का कारण है, उससे बचना जरूर है। धन परिवार का आपको जवाबदारी लिए तो संभालनी है, पर स्वयं को भूलो मत। औरों को साथ देते देते अपने को भी थोड़ा अस्तित्व ध्यान रखो। मैं भी आया हूं तो सबकी परवरिश करने के लिए, जो थोड़ी खुद की भी तो कुछ परवरिश करो। अरे 24 घंटा में कम से कम आधा घंटा तो स्वयं के लिए दो। कौन से दिया? रात दिन गधे जैसे दौड़ते रहे। दौड़ दौड़ ने दौड़िया, दौड़ दौड़ ने दौड़िया, दादू 100 कोस, पाछा फिरने देखे तो गांव कोसरा कोस। संकल्प हो हमारा बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। क्षमा चाहती हूँ, 5 मिनट जरा ज्यादा हो गए, ध्यान नहीं दिखा, मैं उसमें भूल गई थी घड़ी देखना भी, तो 5 मिनट आपके ज़्यादा हो गए, इसलिए मैं क्षमस्व। हाँ, कोई उपवास के पचकान है? आयम्बिल, आज का आयम्बिल, आयम्बिल साता है पचकम। उगेश्वरे आयम्बिलम पचकामित्यम परमाष्टम कायमम साइमम लेवा लेवणम उक्खित विविगणम गुरु भुट्टियागरणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाहि वत्यागरणम वो श्रे अप्पाणम। ओके, एकासन उगईश्वरे एकाशनम पचकामी तेहम प्यारमाष्टम कायमम साइमम एक टकरा पर तीनों हार का पचकान अनथन वगरम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाहितनम वो श्रे। व्यासना, कोई है व्यासना? आज के सामूहिक पचकान। भोजन के पहले 3 नवकार मंत्र। भोजन करते समय अतिथि भावना, कोई अतिथि आए और मेरे हक का मैं कुछ दान दूं थाली का, पर थाली में सच्चित चीज नहीं चाहिए। नींबू पड़ा है, बीज है, नमक पड़ा है, कच्चा पानी पड़ा है, कैसे बहराओगे? अचानक कोई संत आ गए तो। अभी तो सब कोरोना ने रोक दिया, तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर, फिर भी अतिथि भावना भाना। और आज किसी को गलत सलाह मत देना, कोई मांगे तो गलत सलाह नहीं देना। सही देता हो तो दो, नहीं तो चुप हो जाओ, हाथ जोड़ो और जाते वक्त चप्पल अपनी से ले जाना। लेट हो गया तो जल्दी जाऊँ, जाए कट जाओ वाला, अटिता वाला पाछा। तो कंपल्सरी है 4 चीजें। भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र, अतिथि भावना भाना। उसके बाद तो 30 गलत सलाह, हाँ गलत सलाह मत देना किसी को। और जाते वक्त अपनी चीज ले जाना, ऐसा जोड़ो नहीं तो ऐसा जोड़ो, ऐसा तस बनते परिक्रमा में निंदा में गरिया वो श्रेय तो वो श्रेय। बोलो अप्पाणम, सब बोल जो, सब बोल जो अप्पाणम। और अब चिट्ठा वैशाख सुधी 11, ये कौन है भाई? ठीक है, महावीर की वाणी श्रावण, कृष्ण नहीं है, कृष्ण प्रतिपदा कहाँ है? आषाढ़ की पूनम है ना, तो दूसरे दिन भी है कृष्ण प्रतिपदा, ये एक ठीक आया है, बस 2 ही आई है चिट्ठियाँ से। बाकी तो सब कोई लेट आई होगी, किसी ने ध्यान से सुना नहीं होगा, किसी ने नींद ली होगी, गई उनकी चिट्ठियाँ। हाँ एक है, ये है आज के बख्शिश के अधिकारी, सबसे पहले चतुर्मास की है, 100 मीना दीपक जी लुणावत।
गुप्त दान से आ रही है ये चीज। कौन है भाई? मीना। हाँ जी, आपको हमने बताया था, कल व्याख्यान में हुई थी बात। आषाढ़ की पूर्णिमा का मूल्य क्या है, वाणी उस दिन आई हुई है। और एक चिट्ठी में, हाँ, प्रेरणा लुणावत। अब के 12-4 महीना लुणावत चाली दिखे। कौन है भाई प्रेरणा लुणावत? हाँ आइए, ले जाइए आपका बस। हाँ, आपको सूचना दी गई है 8 वर्ष से लगाकर 15 वर्ष के लिए जो एक कितना आंकड़ा दिया था, सुविचार का डेकोरेशन करना है। 9 सुविचार लिखो, डेकोरेशन करो। हमारे पास मत आना, कैसा करूँ क्या करूँ मैं तो नहीं बता सकती, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। हाँ हाँ, आज का जो प्रश्न है, नवकार मंत्र जो है, सीधा सीधा ही दूं, सीधा साधा लोग हो। नवकार मंत्र की सबसे पहले नवकार मंत्र ने किसने बोला है, यानी नवकार मंत्र की रचना किसने की है? इतना ही प्रश्न देती हूँ, अभी नहीं दूँ ज्यादा, कारण गरिष्ठ भोजन नहीं पचा पाओगे अभी। नवकार मंत्र की रचना किसने की है, बस ये प्रश्न है कल के लिए। हाँ, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। राष्ट्र संत आचार्य 1008 आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। चातुर्मास प्रीत्यर्थ यहाँ पे विराजित सभी सतियों को मेरी भावपूर्ण वंदना। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं, माताएं, बहनों, मेरा स्नेह जय जिनेन्द्र। आज की तपस्या जिन्होंने की है उनकी सुख साता पूछते हुए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज के यहाँ पे गोचरी की और बाहर गांव से आए पधारे हुए मेहमानों की भोजन व्यवस्था श्री सुभाष जी, कुमार पाल जी, लुणावत परिवार के तरफ से है। अभी इस व्याख्यान के पश्चात 10:30 बजे से 11:30 बजे तक बच्चों के लिए पाठशाला होगी और उसके बाद उनके लिए अल्पोपहार की व्यवस्था की है। सब सूचनाएं समाप्त हुई। धन्यवाद। मंगल पाठ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, स्थापित करो नवकार मंत्र को भीतर में और श्रीमिंद्र भगवान के चरणों में इससे कल्पना करो, वहाँ हम विराजमान, खैर ऊपर श्रीमिंद्र भगवान की अनुग्रह दृष्टि आप पर पड़ रही है और परमात्मा से निवेदन करो, श्रीमिंद्र भगवान बड़े दूर से आए प्रभु, आपकी शरण में आए हैं, कुछ न कुछ प्रसाद दो हमको। तब मुस्कुराते हुए श्रीमिंद्र भगवान ने जो प्रसाद बांटा है कोई लेनहार। नमो अरहंताणम, नमो, आंखें बंद, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विच्छायाणम, नमो ले सबसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासन, मंगलानंच सद्य सिंह परमम हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरम। नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, एक साथ अर्हंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे
नर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। देव गुरु धर्म को वंदन विधि पूर्वक 101 आवाज। वज्रासन में बैठ सको तो बैठो, नहीं तो वैसे ही बैठो। जाए घुटनों को तकलीफ हो तो सीधा ही बैठो। तीखो तो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पद्मासामि मतेर्मन्ना। तीखो तो हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पद्मासामि मतेर्मन्ना। तीखो तो करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पद्मासामि मतेर्मन्ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की, नमस्कार महामंत्र की। श्रमणी श्री अर्चना श्री जी महाराज साहब की, सब संत सतियों की जय। अरे भाई सब साधु संत में मैं आएगी अलग से कहना।